देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन शराब नीति के खिलाफ चलाई जा रही जन जागृति मुहिम चुनावी आचार संहिता लगते ही खत्म कर दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि आम नागरिकों में काफी रोष है। पत्र लिखकर आम नागरिकों ने रोष व्यक्त किया। इस बाबत बैनर पोस्टर लगाए गए, जगह जगह शिविर लगाए गए। इंदौर में करीब 84 किलो 600 ग्राम की पहली खेप चिट्ठियों की भेजी गई। फिर 47 किलो की देवास उज्जैन में 2 अक्टूबर से शुरू मुहिम में 52 किलो की चिट्ठियां भेजी गई। द्विवेदी ने बताया कि महिलाओं युवतियों में खासा आक्रोश है। महाकाल दर्शन करने वाले धार्मिक लोग भी आक्रोशित है। सरकार ने नेशनल हाईवे पर दुकानों को लाइसेंस दे दिया, जिसमें मक्सी, उज्जैन, देवास, भोपाल रोड, उदाहरण आवासीय क्षेत्र में पब, बियर, बार, शराब दुकान खोल दी। शराब नीति का पालन नहीं हुआ। द्विवेदी अनुसार जन जागृति फिर चलेगी। आचार संहिता लग गई है, सरकार की विदाई का बेला है। विगत 1 साल से अधिक समय तक हमने सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ लगातार जन जागृति अभियान चलाई। विभिन्न राजनीतिक दलों को लगाया, साथ में लिया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपील की। पहली कड़ी में 84 किलो 500 ग्राम की चिट्ठियाँ इंदौर कमिश्नर को हम देने आए थे, नहीं ली गई। मुख्यमंत्री निवास भेजी गई, बंडल वापस आया, 3 बंडल लिए गए, फिर डाक से भेजे। फिर दूसरी चरण में हमने 47 किलो चिट्ठियाँ भेजी थी। पश्चात ये था कि इंदौर के आसपास के शहरों में, देवास और उज्जैन, रथ यात्रा के माध्यम से मुहिम चलाना थी। स्वास्थ्यगत कारणों से मैं वो मुहिम नहीं चला पाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अनुमति दी। कुछ घटनाएं कारित की जा सकती थी, ये आशंका और कुशंकाएं भी मन में थी। फिर भी हमने बैनर और पोस्टर के साथ साथ घरों तक जनसंपर्क किया। परसों आचार संहिता जैसी ही लगी, हमने बंडल मंगा लिए हैं। कुछ महिलाएं आज आकर के वो बंडल के साथ फोटो खिंचाना चाहती थी, लेकिन हमने एक नियम बना रखा था। उस नियम के तहत वो 12:30 बजे देवास और उज्जैन से आकर के डाकघर में भेजेंगी। डाकघर से पूरे पत्र मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। जन जागृति अभियान में हमने सिर्फ जो देखा है, मर्मांत पीड़ाएं देखी। कोरोना काल में कई परिवार बर्बाद हुए। उससे ज़्यादा विभत्स दृश्य ये देखने को मिला कि बाप बेटे एक साथ शराब की लत के कारण बर्बाद हुए। कई घरों में कमाने वाले नहीं, तो कई घरों में जहरीली शराब के दुष्प्रभाव दिखे। तो धार्मिक आस्थाएं आहत होती हुई भी दिखी। जैसे कि महाकाल लोग आपने करोड़ों रुपए का बना दिया। शराब नीति कहती है कि नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, परंतु आप भोपाल रोड पर चले जाएं, उज्जैन रोड चले जाएं, मक्सी रोड चले जाएं, मक्सी के आगे शाजापुर रोड चले जाएं, इन पूरे क्षेत्रों में नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें। दूसरी संस्कृति जो सबसे ज़्यादा घातक हो रही है, वो पब की संस्कृति देखिए। नई लड़कियां जो हॉस्टल में हैं, उनमें से कतिपय लड़कियां लड़कों के साथ पब में जा रही हैं, नशा कर रही हैं, और घटनाएं कुछ न तो कारित कर दी। इंदौर की सुपर कॉरिडोर का उदाहरण सामने। हॉस्टल, एजुकेशन परिषद, जो धर्मशालाएं, पिकनिक स्पॉट, और सबसे अहम है एजुकेशन का जो कैंपस है, उसमें आसानी से शराब मिल रही है। कहाँ से आ रही? शराब नीति अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाना चाहिए।
हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। जब नई सरकार आएगी तो ये नहीं कि ये मुहिम खत्म हो जाएगी, हम इसे एक जन जागृति बना करके संवाद, परिसंवाद, डिबेट, नाटक और ऐसे पीड़ित लोग जो शराब से जिनका घर बर्बाद हो गया है, उन माता और बहनों को आप लोगों के सामने लाएंगे और तस्वीर सजाएंगे कि आप ये बताएं समाज को कि शराब के दुष्प्रभाव क्या है। सरकार शराब से राजस्व प्राप्त करे, लेकिन आने वाली नस्ल खराब ना हो, ये भी देखिए। आवासीय परिक्षेत्र में शराब की दुकानों को अनुमति न दे, हरसिद्धि मंदिर जैसे पवित्र मंदिरों के आसपास शराब की दुकानों को अनुमति न दे, महाकाल को सुरक्षित रखे, बड़े गणपति क्षेत्र को सुरक्षित रखे, अन्नपूर्णा क्षेत्र को सुरक्षित रखे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर 50% नागरिकों ने हस्ताक्षर कर दिए तो वहाँ शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। पहले ये नियम था कि नाके के पास शराब की दुकानें खुलती थी, आज भी आपको आवश्यकता है, भले कोई सी सरकार आए। क्योंकि मैं कांग्रेस में एक जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ, इसलिए अब जो मुहिम चलेगी वो सामाजिक संगठनों के माध्यम से चलेगी, अन्यथा लोग इसे राजनीतिक रूप दे देंगे। वैसे शराब नीति को लेकर जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार का रुख है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही नेता है उमा भारती, उनके द्वारा लगातार शराबबंदी की मांग की जा रही थी, शराब दुकान पर पत्थर भी फेंके गए। बावजूद उसके बीजेपी की सरकार ही जो है वो शराब नीतियों में कोई सख्ती लाने को तैयार नहीं है, बल्कि और व्यवस्थाएं जो हैं लचर होती जा रही हैं। उमा भारती जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, धाकड़ नेता हैं, सन्यासी हैं, भगवा वस्त्र धारक हैं, आज बीजेपी से एक तरफ कर दी गई। शराब माफिया बड़े संगठित माफिया होते हैं। एन केन प्रकारेण आपकी मुहिम को बाधित करने के प्रयास कर सकते थे, मेरी मुहिम को भी करने के प्रयास हुए, लेकिन मैंने जो पूरा मुहिम चलाई महिलाओं और बेटियों के माध्यम से चलाई है और मैंने। अयाज अली के साथ अजय मालवी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।